तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको विक्टोर इको प्लस डो ड्राइव के बारे में बताऊंगा। यह एक बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट डो ड्राइव है। इसमें हम देखेंगे कि इसको सप्लाई देने के लिए हम पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक 24 वोल्ट डीसी सप्लाई और दूसरा ट्रांसफॉर्मर के थ्रू देते हैं, जो कि टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर होता है, गोल शेप में होता है। उसमें से एक 0 वोल्ट निकलता है, 24 एक पॉजिटिव सप्लाई निकलता है एसी में, और दूसरा भी एक 24 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई निकलता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह 24 डीसी का कनेक्टर है 2 पिन का, और यह 3 पिन का 24 वोल्ट आउटपुट है एसी। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है 24 डीसी के लिए, और यह एक कॉमन है 1 नंबर, जो कि 24 एसी नेगेटिव होता है, और यह 24 वोल्ट पॉजिटिव होता है, और यह 24 वोल्ट पॉजिटिव एसी होते हैं। ठीक है, अब हम आगे यह बताएंगे कि यह मोटर के लिए सप्लाई होता है 3 पिन का, जो कि मोटर को ड्राइव करता है। यह है एनकोडर। यह मोटर में से एक कनेक्टर निकलता है, जो कि एनकोडर का फीडबैक जाता है डो ड्राइव को, और यह है 3 पिन का कनेक्टर, जो इसके थ्रू हम इसे मैनुअल में ऑपरेट कर सकते हैं। जिसे हम दबाएंगे तो यह मैनुअली ऑपरेट होगा। तो अभी मैं आपको यहाँ से आगे बताऊंगा कि मोटर किस तरह से ऑपरेट होता है। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह एक बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट डीसी डोर मोटर है, जिसे हम सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसे हमने एसएमपीएस के थ्रू सप्लाई दिया हुआ है, 24 डीसी सप्लाई। हमारे पास इस वक्त टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर नहीं है, इसलिए हमने इसका सेकंड यूज किया है, जो कि 24 डीसी सप्लाई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह कॉम्पैक्ट एक डीसी मोटर है, जो जिसका यह कनेक्टर है। ठीक है, और यह एक इनपुट आउटपुट है। तो हम यहाँ पर इसे मैनुअल मोड में ऑपरेट करेंगे। मैनुअल मोड के लिए यह पिन नंबर 1 है। अगर हम इसे यहाँ हम देख सकते हैं कि पिन नंबर 1 है। इसे जब हम ऊपर करते हैं तो उस वक्त हम इस कनेक्टर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। मतलब हम यहाँ पर काट ऑफ पे बैठकर इस बटन से मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में, देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मोटर घूम रही है, जो इस वक्त हाई स्पीड में घूम रही है। फिर धीरे से स्लोली स्लोली यह चेंज ओवर होकर स्लो मोशन में घूमने लगा है। तो यहाँ पर हम इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन घुमा रहे हैं, हाई स्पीड में चली गई है मोटर। अब यह धीरे 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 स्लो मोशन में आ जाएगी, जो कि यह एक स्लो स्पीड में जा रही है, और यह कपलर को क्लोज कर देगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगर हमको टर्मिनल मोड पे ऑपरेट करना है, कंट्रोल मोड में ऑपरेट करना है, जिसे हम टर्मिनल मोड या कंट्रोल मोड भी कर सकते हैं, तो उस वक्त हमें इस पिन को 1 नंबर को नीचे लेना। अब हमें इस पिन को नीचे लेना होगा, तब हम जाकर इसे टर्मिनल मोड पर ऑपरेट कर सकते हैं, या कंट्रोल मोड भी कर सकते हैं हम इसे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, जब मैं ये हम हमारा ये जो पिन नंबर 1 है 5 पिन का कनेक्टर में, यह CM मतलब कॉमन होता है, सेकंड पिन फॉरवर्ड होता है, और थर्ड पिन रिवर्स होता है। तो कॉमन और फॉरवर्ड को जब हम शॉर्ट करेंगे तो यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना शुरू हो गया है मोटर हमारा। यहाँ हम देख सकते हैं कि मोटर हाई स्पीड में घूम रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब लो स्पीड में आ चुकी है। आगे जब हम इसे निकाल देंगे तो यह रुक जाएगी। अब मैं इसे रिवर्स में घुमा रहा हूँ। हम देख सकते हैं यहाँ पे मोटर घूम रही है रिवर्स डायरेक्शन में, जो कि हाई स्पीड में चल रही है, और थोड़े समय के बाद यह रिवर्स यह सॉरी लो स्पीड में आ जाएगी, और लो स्पीड में यह घूम रही है। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा कि यह यहाँ पे इस टर्मिनल मोड में ऑपरेट करने के लिए हमें यह 5 पिन का कनेक्टर यूज करना पड़ता है, जिसमें पिन नंबर 1 कॉमन होता है, पिन नंबर 2 फॉरवर्ड होता है, और पिन नंबर 3 रिवर्स होता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि पिन नंबर 8, जो कि कपलर को क्लोज करके रखता है, होल्ड करके रखता है,
इसके लिए हमें पिन नंबर 8 को हमेशा ऑन रखना चाहिए, कभी भी इसे ऑफ नहीं रखना है। और हमें स्पीड बढ़ाना रहेगा, टॉर्क बढ़ाना रहेगा, पिन नंबर 5 और 7 को ऊपर कर देना है कभी भी, ठीक है। यह पिन नंबर 5 हो गया और ये पिन नंबर 7 हो गया। इसे हम ऊपर की तरफ या ऑन की तरफ कर देंगे तो ये इससे हमारा टॉर्क और स्पीड दोनों बढ़ जाएगा। और आगे इसके बाद हम देखेंगे कि यह पॉट है। पॉट को जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा क्लोजिंग स्पीड बढ़ जाता है। पॉट किस लिए है, क्लोजिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, इतना आपको याद रखना है। और जब हमको कार्ड को रीसेट करना है तो ये डिप स्विच को प्रेस कर देना है। जब ये टैक्स स्विच प्रेस हो जाएगा तो उस वक्त क्या होगा, यह वॉचडॉग एलईडी, रेड कलर का वॉचडॉग एलईडी ब्लिंक होगा और साथ में स्टेट एलईडी भी ब्लिंक हो जाएगा। जब स्टेट एलईडी स्टेबल है इसका मतलब हमारा सिस्टम ओके है और हम इसे चला सकते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में। इस समय मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ मोटर को, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर घूम रही है। अब मैंने निकाल दिया फॉरवर्ड, अब मैं इसे रिवर्स में घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मोटर में हमारा रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है। आगे हम देखेंगे यह दोनों रिले नंबर 1 और रिले नंबर 2, ये दोनों हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के रिले हैं, ओपन रिले और क्लोज रिले है। इसके लिए हमें 1 2 3 यह फर्स्ट सेकंड थर्ड यह तीनों पिन ओपन रिले के लिए यूज होता है और 4 5 6 यह क्लोज रिले के लिए ऑपरेट होता है। मतलब ओपन रिले का आउटपुट 1 2 3 में आता है और क्लोज रिले का आउटपुट 4 5 6 में आता है। बस हमें इतना ही यूज करना होता है। फील्ड पे जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आपको यह 2 पिन कनेक्टर है उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस 2 पिन कनेक्टर में कितना वोल्टेज इस वक्त आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, देखिए मीटर में दिखा रहा है 25.8, मतलब मेरे SMP में से 25.8 वोल्ट DC आ रहा है जो कि इस डोर ड्राइव को जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इससे डोर ड्राइव को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 24 वोल्ट DC सप्लाई से भी हम इसे इतने बड़े लिफ्ट का डोर ऑपरेट हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 800 ओपनिंग तक डोर हेडर में फिक्स करके 800 ओपनिंग तक के डोर को ऑपरेट कर सकते हैं। ओपन या क्लोज इन दोनों डायरेक्शन में हम लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। 800 लेंथ से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हम इसे। तो आशा है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे इस वक्त लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही मेरी जो नई वीडियोस आएंगी उसके बारे में आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस